बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। वैसे तो हर रोज़ अहम खबर होती है, लेकिन खबर होती कोई नहीं है। प्याली में तूफान डाला हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक चाल काम आ गई। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दूंगा, जिससे कैलकुलेशन की गई कि कमो बेशतर 40 से ज़ायद हलकों में इमरान खान कामयाब हो सकते हैं। 2018 और 13 के इलेक्शन के जब नताइज देखे जाए तो कैलकुलेशन की जाए कि कहाँ कहाँ पीटीआई कितने वोटों से हारी और किस हलके में कितने वोट किस जमात के हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। जिसके बाद अपोजिशन बुखला सी गई और हुकूमत को गिराने के लिए रोज़ाना तारीखें दे रही है। एक तरफ हुकूमत को गिराने के लिए तारीखें दी जा रही हैं, दूसरी तरफ ऑडियो और वीडियो के गंदे खेल को पूरे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। सियासत, खिदमत और इबादत की बजाय गाली गलोच और किरदार कुशी तक आ गई है। तीसरी अहम खबर नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों को वाशगाफ लफ्ज़ों में आज मैसेज दे दिया है कि 6 दिसंबर को जो इजलास होना है, अगर आपने इस्तीफ़े देने हैं तो पीडीएम कायम रहेगी, वरना मैं आपके साथ नहीं चल सकता। नाज़रीन, ये र्यूमर्स ही अभी खबर चल रही थी, एक खबर की तरतीब दूसरी खबर में आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ताकतवर हलकों ने शहबाज शरीफ को गो हेड दे दिया है कि आप अदम एतमाद लाएं। लेकिन इसकी तरदीद खुद नून लीग वाले कहते हैं कि मरीम नवाज ने कहा, जब तक मेरे केस ख़त्म नहीं होंगे अदम एतमाद नहीं, हमने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। इसीलिए वज़ीर आज़म ने गालबन 2-3 रोज़ कबल कहा था कि 3 माह तक कोई वज़ीर ना जाए, उन्हें खदशा है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आ सकती है। दूसरी तरफ उन्होंने एक खुफिया मीटिंग की और जिसमें कहा मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी के ज़रिए जो उन्होंने बिल पास करवाया था सेनेट और कौमी असम्बली से, नैब फिर अहम तरीन शख्सियात को गिरफ्तार कर सकती है जिन्हें बाज़ ताकतवर हलके बचाते रहे हैं, यानी कि अपोजिशन। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एहतसाब के लिए आया था और एहतसाब का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। आने वाले दिनों में सियासत में मुकाबला कारकर्दगी बजाय इल्ज़ामात और गंदगी की तरफ जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई में बनने वाली एक वीडियो और इसके अलावा और इस किस्म की बहुत सी तफसीलात सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और यूसुफ रज़ा गिलानी की एक तस्वीर को गलत रंग दिया गया है। जहांगीर तरीन के मुताबिक आज इस वक्त तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जहांगीर तरीन इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश का हिस्सा नहीं बन रहे, ताहम वो सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को जो अवाम लाई थी, जिसने इत्तेहादी जमातों को साथ में लाया था, जब तक वो नहीं चाहेंगे, अपोजिशन में इतना दम हम नहीं है कि वो हुकूमत गिरा सके, क्योंकि अपोजिशन खुद तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। पीडीएम में से पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, दीगर जमातें इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। वो कहते हैं इस्तीफ़े दे दिए, तो जबकि पीपल्स पार्टी ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिए हमें सिंध चाहिए था, सिंध हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया। हमें ताकतवर हलकों ने यकीन दहानी कराई थी कि 5 साल तक जब तक इमरान खान की हुकूमत रहेगी वफाक में सिंध भी रहेगा। तो नाज़रीन, आपस की चपकलशें और र्यूमर्स आजकल खबरें बनती जा रही हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज ने अपने चचा को एक पैगाम भेजा है ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक कि वफाक में अदम एतमाद आती है, अगर आती है, जिसके कोई चांस नहीं यहाँ पंजाब में, तो इक़्तिदार को मैं हैंडल करूँगी, लीड मैं करूँगी। इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने अपने वालिद नवाज शरीफ को भी कर दिया है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ आजकल नाला हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से सुरंगें खोद कर रात की तारीकी में जाके मामला तय करता हूँ और मरियम मेरे ही बनाए हुए खेल पर खुदकश हमला कर देती है और मुझे ही बिखरता है, और मुझे फिर बाद में मुलाकात में लोग ताने देते हैं कि आप एग्रीमेंट दे करके जाते हैं कि आपका भाई और भतीजी आपकी लाइन को टो करेंगे, लेकिन वो अदारों पर हमला करने से बाज नहीं आता जाता। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो थी, वो भी बाज़ लोगों की गिरफ्तारी का बायस बन सकती है। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वादया कर दिया है कि अगर
इसमें अदलिया को बदनाम करने की 1% भी बू आई तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि राना शमीम जो गिलगित बल्तिस्तानिया के साबिक चीफ जज हैं, वो भी उन्होंने कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं मैंने बयान में लिखा क्या है। एक तरफ उन्हें 3 साल पुरानी बात याद है कि उनके सामने चीफ जस्टिस ने क्या कहा था, दूसरी तरफ अपना हल्फिया बयान लिखा ही मनरफ हो गए हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, जबकि उनके बेटे ने, उनके सगे बेटे ने उनके खिलाफ ऐसे ऐसे राज अफशा कर दी हैं जिससे ये साकब निसार की ऑडियो केसट का मास्टरमाइंड डायरेक्टर और अदाकार अनकरीब जेल की सलाहों के बाहर हो सकते हैं अगर ताकतवर हलकों ने चाहा तो। नाज़रीन, दूसरी तरफ नैब ने भी दोबारा जब से उन्हें का मिला है कि फ्रॉड और दीगर अख्तियारात मिले हैं, उन्होंने भी बड़े फैसले कर लिए हैं कि बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, फ्रॉड जालसाजी, और इस सिलसिले में किसी को रियायत नहीं की जाएगी। कहा जा रहा है इस सिलसिले में इमरान खान के नहायत करीबी साथी ने चेयरमैन नैब से बात की है और बाज़ लोगों पर यह खदशा जाहिर किया गया है कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ आज पंजाब में काफ लीग और हुकूमत आमने सामने आ गई है। परवेज़ लाई ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है तहसील लेवल पर नाज़मों को अगर बहाल नहीं किया गया तो मैं पास नहीं करूँगा। आजकल स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब गवर्नर के इख्तियारात में हैं, लिहाजा 3-4 दफ़ा से ज़्यादा PTI की क़यादत के लोग परवेज़ लाई से मिल चुके हैं, लेकिन वो साफ रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप जो पाकिस्तान की अवाम की खिलाफ मुफादात के ख़िलाफ़ कानून साजी करें, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वाले इस गुमान में खुश हैं कि इमरान खान ने जो ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दिया है, कमो बेशतर ये इमरान खान का छक्का है और उनके मुताबिक उनका दावा है 40 से ज़्यादा हलकों में जहां 10-10 हज़ार ओवरसीज का वोट है वो PTI को पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन ने ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के हक की इतनी मुखालफत की कि वो ज़्यादातर तवक्को की जा रही है कि 80% वोट शायद 80 से 90% इमरान खान को पड़े। ये उनकी गलत फहमी है या खुश फहमी, ये तो इलेक्शन के दिनों में बात क्लियर हो जाएगी। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानी को लिए वोट का हक देकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। ये बात सच है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पहले मुशर्रफ ने कहा था, नवाज शरीफ ने कहा था, लेकिन हक नहीं दिया। इमरान खान ने वो कर दिया जो कोई सियासी जमातें नहीं कर सकी। अब अपोजिशन इसकी मुखालफत भी कर रही है और अगर डर रही है कि अगर वाकई ही ओवरसीज पाकिस्तानी को अगले इलेक्शन में वोट का हक मिलता है तो उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा और इमरान खान अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। उनका अपोजिशन का ख्याल है कि एक तो इत्तेहादी जमातों को बुला के इमरान खान उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे और नैब पीछे चढ़ाई रखते हैं, अगर वो अकेले अक्सरियत लेके आ गए तो उनकी मुसीबत होगी। ताहम दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान की तरफ जो सऊदी अरब ने सख्त शराइत रखी है, IMF ने सख्त रखी है, महंगाई का ऐसा तूफ़ान है जो इमरान खान की कश्ती को भंवर में घुमा कर रख दे रहा है। लेकिन इमरान खान इस सिलसिले में कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन उनके हालात अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन को खौफ ये लग रहा है कि अगर इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा ली और ओवरसीज पाकिस्तान को हक दे दिया तो फिर उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। जब इस सिलसिले में कहा जा रहा है अनकरीब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मशावरत करेंगे और 6 दिसंबर को जो PDM का इजलास हो रहा है उसमें अहम फैसला किया जाएगा कि क्या इस्तीफ़े दिए जाए ना दिए जाए। अगर नहीं देते तो मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी PDM से लैदगी का बायस बन सकती है। फिर तो याद रख लें PDM और अपोजिशन जमात इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तो दरकिनार, इमरान खान के ख़िलाफ़ शायद एक बड़ा जलसा भी करने में कामयाब ना हो सके। नाज़रीन, फिर यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अब जो नैब को तरामीम करके दी हैं, जो अदालतों से और नाकस निज़ाम की वजह से बचते रहे उन बड़े सियासतदानों को गिरफ़्तार करने के लिए, और बाबर अमान और दीगर आइनी माहिरीन ने इमरान खान को मशावरत दी है कि किस पर केस बनता है और उनको एहतसाब से दोबारा गिरफ़्तार करवाया जाए और इन 3 महीनों में जो काम वो पिछले 3 सालों में नहीं कर पाए कर गुजरे। अब वक्त माफिया का नहीं है। नाज़रीन, जो ये सारे
माफियाज इकट्ठे हो गए हैं, कभी शुगर माफिया इकट्ठा हो जाती है, कभी आईपीपी हो जाती है, कभी गंदम माफिया इकट्ठा हो जाती है। और इमरान खान की हुकूमत गिराने की हर रोज़ इतला आती है कि इस हफ्ते इमरान खान की हुकूमत गई, उस हफ्ते गई। अगर इनके पास अक्सरियत होती तो यकीनन हुकूमत गिरा चुके होते। हुकूमत फिर कह रहा हूँ उस वक्त जाएगी जो अवाम इनको लाए थे, यानी कि ताकतवर हल्के इमरान खान के। अगर वाकई ही सचमुच एक पेज फट गया और इमरान खान की हुकूमत गिराना ताकतवर हलकों के ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है, इतना इशू नहीं है। असल बात है कि इमरान खान की हुकूमत में अदम एतमाद आ जाता है या उनको निकाल दिया जाता है, तो उसके अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसी जमात नहीं जो मिल के आइंदा 1.25 साल हुकूमत का गुजारा कर सके। बहरहाल आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए अगर कोई चैलेंज है तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है। क्या इमरान खान इस माफियाज को कंट्रोल करेंगे या इनके बारे में बयान देते रहेंगे? करप्शन और महंगाई आसमानों को छू रही है। अगर खान ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो इमरान खान के लिए अगले इलेक्शन बेशक 3 महीने में हो या 2023 में हो, इमरान खान के लिए अवाम के पास जाना आसान ना होगा। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और साबक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात को तस्वीर को भी गलत ट्विस्ट दिया गया और कहा गया कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जहांगीर तरीन का कहना है कि वो किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहे, रिश्तेदारी या किसी अफसोस के लिए गए थे। ताहम हुकूमत के गिराने के इशू पर बात ही नहीं हुई, ना पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हुआ। जबकि जहांगीर तरीन भी कहना है जहांगीर तरीन ग्रुप का कि जब तक अहम हलके कोई फ़ैसला नहीं करते मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की जाएंगी और इसी तरह हुकूमत को चलने दिया जाएगा। ताहम आपोजिशन, शोर शराबा और मीडिया की कवरेज हद तक महदूद रहेगी। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप कोई अहम कदम उठाने जा रहा है। ये बात सच है। जहांगीर तरीन ग्रुप चौधरी सरवर, गवर्नर पंजाब अलीम खां और दीगर अहम तरीन शख्सियात आपस में राब्ते में हैं, लेकिन वो उस वक़्त तक कोई बड़ा कदम नहीं रखेंगे जब तक इमरान खां की हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। कल भी ये भी जहांगीर तरीन साहब का कहना है कि वो कल भी इमरान खां के साथ थे, वो इमरान खां की हुकूमत को गिराने की वजह नहीं बनेंगे, क्योंकि आज अगर वज़ीर आज़म इमरान खां हैं तो बाद पॉलिटिशियनों का कहना है उसमें जहांगीर तरीन का मेन किरदार है और वो हुकूमत नहीं गिराएंगे। इस वक्त तक जब ये वीडियो बना रहा हूँ इमरान खान की हुकूमत के जाने का इम्कान मासवाए इमरान खान की नाकस कारकर्दगी, हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, करप्शन और महंगाई हो सकती है। अपोजिशन बेचारी तितर बितर हो के अपने एनआरओ के लिए रात की तारीकी में माफ़ियाँ मांगती हुई नज़र आती है, जबकि पीपल्स पार्टी ने सिंध में एमक्यूएम के साथ मैच डाला हुआ बल्दियाती निज़ाम पर वो एक पेज पर नहीं आ रहे। पंजाब में हुकूमत इसलिए बल्दे इलेक्शन नहीं करा रही बार बार अदालतों के कहने के बावजूद कि उनका ख्याल है कि उन इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते। महंगाई के इस तूफ़ान में पब्लिक के पास जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जबकि एमक्यूएम ने भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने का फ़ैसला कर दिया है। जबकि पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली और काफ लीग के सरबराह परवेज़ इलाही और हुकूमत आमने सामने आ चुकी हैं। ये बिल्ली चूहे का खेल बज़ाहिर ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आता, लेकिन असल फ़ैसला उनके हाथ में है जो नज़र नहीं आते, जिनके बयानात नहीं आते। आप देखे होंगे कि मादी में अहम ओहदे पर फायद रहने वालों की अक्सर कोई ना कोई बयानात आता था, ट्वीट आती थी उनकी जानिब से, कोई किसी से मुलाकात की तस्वीर आती थी। जो नए साहब आए हैं उनकी वीडियो और ऑडियो कोई चीज़ नहीं। कहा जा रहा है कि वो एक अहम मकसद में पाकिस्तान के मफाद के लिए जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश चुन रहा है, अपनी सारी तवज्जो उन्होंने उस पर मरकूज़ की हुई है और उसको फोकस किया हुआ है और वो सियासत से अपने आप को फ़िलहाल तक अलग रख रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और जहांगीर तरीन की मुलाकात में कोई सियासी गेम नहीं हुई, ताहम इसमें प्रोपेगेंडा है। अब नैब आने वालों दिनों में किसको क्या करता है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और दूसरे जालसाजी और फ्रॉड के केसों पे ख़िलाफ़, यानी कि टीटी जाली जिसने बनाई, जिसने करप्शन की, इन पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नैब को बाख्तियार बनाने के लिए अच्छे प्रोसिक्यूटर दिए जाएँ जिनकी महंगी तनख्वाह पर रखा जाए, क्योंकि
मुल्जमान महंगी करोड़ों रुपए के वकला कराते हैं और इनका मुकाबला नहीं कर सकते। एवन फील्ड और जाली अकाउंट्स की पैरवी करने के लिए प्रोसिक्यूटर नैब रिजवान अहमद भी मुस्तवी हो चुके हैं, जबकि नैब में 4 अफसरों को डीजी लाहौर, मेजर सलीम शहजाद और 4 अफसरों ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। आने वाले वक्त में क्या इमरान खां ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दिला सकते हैं? अपोजिशन ना चाहने के बावजूद, ना ताकत रखने के बावजूद क्यों अदम एतमाद का शोर कर रही है, जबकि वो हुकूमत नहीं गिरा सकती? दूसरी तरफ इमरान खां जनवरी और दिसंबर में अपोजिशन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, जो करप्शन में मुबैना मुलव्वस है, उनके खिलाफ कराना चाहते हैं। नाज़रीन, कोई भी बात हतमी कहना मुमकिन नहीं, क्योंकि सियासतदानों ने सियासत में खिदमत और इबादत की बजाय जाली वीडियो और ऑडियो का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में किसकी वीडियो आती है ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस खेल को ख़त्म हो जाना चाहिए। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। बिल्कुल बेचैनी है इस वक्त इस्लामाबाद में, कोई भी चीज़ हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। और लेकिन एक बात ज़रूर देखी गई है, सरकारी बाबू, सरकारी अफसरान सख्त परेशान हैं। हुकूमत ने रहना है, जाना है, किसकी मदद करें किसकी ना करें। ऑडियो वीडियो हर आदमी डरा डरा हुआ अपनी टेलीफोन पे गुफ्तगू करने से गुरेज करता है। आप भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।